Good morning, students, and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Jamaiya, Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. आज आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 से इंग्लिश पोएट्री और चैप्टर 1, जिसका नाम है, ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वाटन। ये जो पोएम है किसके द्वारा कंपोज किया गया है? सर हेनरी वाटन। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पोएम का स्टेंजा वाइज जो ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा होगा, हमने लिख दिए हैं और उसे लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेन करते हुए विथ वर्ड्स मीनिंग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक शिक्षा के रूप में। तो आइए हम ध्यान देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहले तो ये हम जाने इस शीर्षक का हिंदी मतलब क्या होता है। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। आप ए हैप्पी लाइफ, किसका चरित्र? एक प्रसन्न जीवन का। तो आप कैसे कह सकते हो एक शीर्षक का नाम प्रसन्न जीवन का या एक प्रसन्न जीवन का चरित्र, ठीक है ना। तो जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है उसका चरित्र कैसा रहता है और अपने जीवन किस तरह से खुश रहता है, उसके बारे में सर हेनरी वाटन बता रहे हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं स्टेंजा 1 पे। और ध्यान दीजिए, स्टेंजा 1 आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कवि। हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट। ये पोएट कह रहे हैं हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट। हाउ मीन्स होता है कितना, हैप्पी मतलब खुश होता है या खुश है। इज ही वह, बार्न आर टाट, बार्न मान क्या होता है जन्म, आर या टाट मतलब शिक्षा से। तो क्या कवि ने कहा? वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र का व्यक्ति। एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र का व्यक्ति जो है अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है या रहता है। दैट जो सर्व नॉट, सेवा नहीं करता है, एंड अदर्स, दूसरे की विल माने इच्छा पर। अब ये लाइन इसमें जोड़ते हुए, वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छा पर कार्य या सेवा नहीं करता है, वह अपने जन्म अथवा शिक्षा से क्या होता है? बहुत ही प्रसन्न रहता है। दूसरे की इच्छा पर कार्य करने से मतलब हो गया कि हम उसके क्या हो गए? दास हो गए। अर्थात ये कह सकते हैं वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता है अथवा दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता है, वह अपने जन्म अथवा शिक्षा से बहुत प्रसन्न रहता है। और भी उसके गुण क्या बता रहे हैं? हुज, जिसका, अर्थात वही प्रसन्न जीवन वाले व्यक्ति के चरित्र का जो कह रहे हैं। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स क्या होता है? कवच। आप कभी देखे होंगे जब सैनिक युद्ध में लड़ने जाते हैं तो कवच पहन कर जाते हैं, ठीक है ना, ताकि तलवार या बंदूक की गोली लगे तो इस पर पहले लगे। तो आर्मर यहाँ कवच क्या है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा कवच, ठीक है ना। हुज आर्मर, तो ऐसे व्यक्ति का सुरक्षा कवच क्या होता है? इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, वो होता है उसकी ईमानदारी के विचार। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार या ईमानदारी, हार्ट मतलब विचार। ऐसे प्रसन्न जीवन वाले चरित्र वाले व्यक्ति का जो सुरक्षा कवच होता है उसका क्या होता है? उसके ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच होता है, ठीक है।
एंड सिंपल ट्रूथ, और उसका जो साधारण सत्य है उसके द्वारा बोले गए या कहे गए या उसका साधारण जो सत्य होता है वो क्या होता है, उसका हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। अर्थात एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र का जो व्यक्ति होता है उसका सुरक्षा कवच क्या होता है, उसकी ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं और उनका साधारण सत्य ही उसका क्या होता है, सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र जैसे व्यक्ति का ये गुण है। वही व्यक्ति, आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं होता है, ठीक है, वह अपने जन अथवा शिक्षा से क्या होता है, बहुत खुश रहता है। और भी बताएं, उसकी ईमानदारी का विचार ही उसका क्या है, सुरक्षा कवच है। और उसका साधारण सत्य जो है वह क्या है, उसकी सबसे बड़ी या सर्वोत्तम योग्यता है या सबसे अच्छी गुण है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा का है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। सेकेंड स्टेंजा में ही वही चीज बताया जा रहे हैं। पोएट क्या बता रहे हैं, हुज पैशंस, पैशंस माने होता है जुनून या मन की प्रबल इच्छाएं, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब पैशंस है। तो हुज मतलब जिसका, जिसका यहां से अर्थ हुआ वही प्रसन्न जीवन वाले चरित्र के व्यक्ति का। तो वही कह रहा है पैशंस, जुनून जो है या मन की प्रबल इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स माने होते हैं मालिक या स्वामी, आर माने होते हैं किसके, हिज माने उसके। इसका मतलब क्या, वह व्यक्ति जो होता है मन की इच्छाओं का दास नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो होता है मन की इच्छाओं का वो गुलाम नहीं होता है, या ऐसा नहीं है कि जो मन की प्रबल इच्छाएं हैं इस पर हावी हो जाते हैं, उस पर अपना स्वामित्व जमा सकते हैं। तो यहाँ ये इसीलिए स्पष्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो होते हैं वह मन की इच्छाओं के दास नहीं होते हैं। और क्या बता रहे हैं, हुज सोल, ऐसे व्यक्ति की आत्मा जो होती है, इज स्टिल मतलब सदैव, प्रीपेयर मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ, मरने के लिए। ऐसे प्रसन्न जीवन वाले चरित्र की व्यक्ति जैसे जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है सदैव मृत्यु के लिए क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो यही चीज कह रहा है, ऐसे आत्मा वाले व्यक्ति की शरीर हमेशा क्या होती है, मरने के लिए तैयार रहती है। और क्या होते हैं ये व्यक्ति, अनटायर्ड, बिल्कुल बंधनों से मुक्त होते हैं। अनटायर्ड मीन्स बिल्कुल बंधनों से मुक्त होते हैं। किसके बंधनों से, अनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, और केयर मीन्स होता है चिंता। तो यहाँ पे हम समझेंगे यह सांसारिक बंधनों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और किन लोगों की चिंता नहीं होती है, केयर मतलब चिंता, ध्यान। आप प्रिंसली लव, राजाओं के कृपा की, ऐसे व्यक्ति को राजाओं की कृपा की चिंता नहीं होती है, और अथवा न ही वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ माने होता है साधारण लोगों के द्वारा की गई आलोचना। ऐसे व्यक्ति को न तो राजा के कृपा की चिंता रहती है, अथवा न ही साधारण लोगों के द्वारा की गई आलोचना की ही चिंता रहती है। तो एक बार फिर से समझ सकते हैं, इसमें बताया गया है एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र का जो व्यक्ति होता है वह मन की इच्छाओं का दास नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो मरने के लिए सदैव तत्पर रहती है। यह व्यक्ति, इस तरह का जो व्यक्ति होता है वह सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त होता है, और ऐसे व्यक्ति को न तो राजा के कृपा की चिंता रहती है, अथवा साधारण लोगों द्वारा की गई
आलोचना की ही चिंता रहती है। स्टूडेंट्स, हमने अभी बताया वर्ड्स मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है, आप वर्ड्स मीनिंग भी ध्यान से देखेंगे क्या किसके मतलब होता है। बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है जन्म, सर्व सेवा करता है, टॉट शिक्षा या सिखाया गया। उसके बाद है विल, विल मीन्स होता है इच्छा, आर्मर कवच जिसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं, अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम योग्यता, अटमोस्ट स्किल मीन्स सर्वोत्तम योग्यता। ठीक है, यहां भी है पैशंस जुनून, जिनको अभी ने मैं बताया मन की प्रबल इच्छाएं। तो मन की प्रबल इच्छाएं क्या होती है, प्रेम होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, ये सब। प्रीपेयर्ड तैयार रहना, अनटायर्ड बंधन मुक्त होना, प्रिंसली लव राजा की कृपा, वल्गर ब्रीथ साधारण लोगों द्वारा की गई आलोचना, और सो मीन्स आत्मा। अब इसी में आपको नेक्स्ट स्टेंजे का एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेंजा 3 का सर हेनरी वाटन बता रहे हैं। अभी जो 2 बताए उसके बाद स्टेंजा 3 है। तो यहां बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में। वो वास्तव में सुखी होता है, और सुखी जो वास्तव में होता है उसके ऊपर किन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना उसकी वो कोई चिंता ही करता है। तो वो चीजें इसमें बताई जा रही हैं। Who had his life from rumors freed, hath means रखता है, वो मतलब जो वही उस व्यक्ति से है, प्रसन्न जीवन वाले चरित्र जैसे व्यक्ति से मतलब है। Who had his life अपने जीवन को रखता है, कैसा, फ्रॉम rumors freed, rumors freed माने होता है अफवाहों को बिखेरने वाले। ठीक है ना, और यहां कह सकते हैं यह व्यक्ति जो होता है अपने जीवन को अर्थात अपने आप को अफवाहों से क्या रखता है, बिल्कुल दूर रखता है, या उससे बिल्कुल मुक्त होता है, अफवाहों पर वो ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और हूज कॉन्साइंस जिसकी अंतर आत्मा, ऐसे प्रसन्न जीवन वाले चरित्र के व्यक्ति की जो आत्मा होती है, इज होती है उसकी, इज उसकी स्ट्रांग मतलब सबसे मजबूत या शक्तिशाली, रिट्रीट माने होता है शरण, शरण स्थल इसको बोलते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है उसका एक मजबूत शरण स्थल होता है, क्योंकि वास्तव में जो खुशी व्यक्ति रहता है वह अपने अंतरात्मा के पुकार पर हर कोई कार्य करता है। ठीक ना, इसलिए वह दुनिया की अफवाहों से अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र रखता है, मुक्त रखता है। और क्या, हुज स्टेट जिसकी मानसिक दशा को कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, न तो चापलूसी करने वाले, फ्लैटरर्स माने क्या होता है, चापलूसी करने वाले ही, नार और न ही रूइन बर्बाद कर सकते हैं, मेक ऑपरेजर्स जो अत्याचारी होते हैं उनको ग्रेट मतलब महान। आप यह कह सकते हैं जो चापलूसी करने वाले हैं या अत्याचार करने वाले व्यक्ति हैं, किसके प्रति, ऐसे एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र के व्यक्ति के साथ, उनको कभी ऐसी चीजें नहीं मिल सकती हैं ऐसे व्यक्ति से जो अत्याचारी अथवा चापलूसी करने वाले को महान बना सकें। एक बार फिर से इसको समझेंगे, ऐसे एक प्रसन्न जीवन वाले चरित्र का जो व्यक्ति होता है वह सभी अफवाहों से क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल होता है, अर्थात वह अंतरात्मा की पुकार पे ही वो हर कार्य को करता है। और ऐसे व्यक्ति की चापलूसी करने वाले अथवा अत्याचार करने वाले व्यक्ति को इस व्यक्ति से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त नहीं हो पाएंगी कभी जीवन में जो इनको
अत्याचार करने वाले और चापलूसी करने वाले को महान बना सके, क्योंकि वो वास्तविक रूप से वह अंतःकरण से क्या होता है, वो सुख में होता है, सुख का अनुभव करता है। तो ये आपके 3 स्टेंजा पूरे हुए। इसमें वर्ड्स मीनिंग है, स्टूडेंट्स वर्ड्स मीनिंग पे भी ध्यान देंगे। हैथ मीन्स होता है रखता है, र्यूमर्स अफवाहें, कॉन्साइंस अंतरात्मा, रिट्रीट शरण स्थल, फ्लैटरर्स चापलूसी करने वाले, स्टेट मानसिक दशा या स्थिति, ऑपरेजर्स अत्याचार करने वाले। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेकर के आपके लिए आए थे, और बाकी शेष स्टेंजे का हिंदी एक्सप्लेन और वर्ड्स मीनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।